आप कहाँ के रहने वाले हैं? उत्तर प्रदेश के हैं या हाँ, जिला हापुड़, उत्तर उत्तर प्रदेश। प्रदेश के रहने वाले हैं? अभी किसान आंदोलन जो है वो स्थगित कर दिया गया है। कैसे देखते हैं केंद्र सरकार की जो 1 साल तक उन्होंने आप लोगों की बात नहीं मानी और फिर अचानक से मोदी जी राष्ट्र के नाम संबोधन करते हैं और माफ़ी मांगते हैं, बोलते हैं शायद हमारी तपस्या में ही कोई कमी रह गई। उस तपस्या को कैसे देखते हैं? कौन सी तपस्या थी वो? देखिए, पिछले 1 साल से धरना चल रहा है और यहाँ से दिल्ली पास में ही है और बॉर्डर पर आते आते 1 साल लग गया सरकार को। तो आप सभी जानते हैं जुमलेबाज सरकार है और ये तो अब किसानों के दबाव में, क्योंकि किसान नाराज है। किसान वर्ग सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में है, क्योंकि अब चुनाव आने वाला है और उपचुनाव में आप देख चुके हो क्या इनका हश्र हुआ है। तो किसान की नाराज़गी इनको भारी पड़ने वाली थी और इस डर से इन्होंने ये कानून वापसी लिए और बाकी सब जो मांगे हैं उन पर कमेटी गठित कर दिया। एमएसपी पे भी कमेटी गठित हो गई है और इस समय किसान तो नाराज है ही, क्योंकि इन्होंने जो हम मिला क्या है भी किसान को, भाई किसान को 1 साल यहाँ बैठने के बाद खोया ही खोया है। अपने 750 किसान भाई खोए हैं। दूसरा जो कानून इन्होंने थोपे हैं अभी तो वही वापस हुआ है, किसान को मिला क्या है। और बात कर लीजिए उत्तर प्रदेश सरकार की, आप कह रहे थे ना कि इस आंदोलन को छोड़ दीजिए और बाकी कैसे देखते हैं हम इस सरकार को, कैसे आंकते हैं। तो भाई साहब आप गांव-गांव जाके देखिए, सांड ने किसान की क्या हालत कर दी है। खेत एक रात में खेत चढ़ जाते हैं। आय दुगने की बात हो रही थी। बिजली का बिल पिछले इन 5 सालों में 3 गुना बढ़ा दिया है, सिंचाई का, ट्यूबवेल का। खाद का आपको पता है क्या रेट हो गया है, पेस्टिसाइड बढ़ गए हैं, उनके भी रेट बढ़ गए हैं। तेल का आप जानते हो 100 छू रहा है। तो सरकार ने किया क्या है? तो क्या लगता है इस बार आप लोग किसको समर्थन देंगे? देखियो, फिलहाल किसान इस सरकार से नाराज है और इनके पास अब बाकी जब तक चुनाव है दिन बचे हुए हैं। अब देखो किस तरीके से, अगर किसान फिलहाल तो नाराज है। क्या ये समझें कि मतलब इस सरकार को छोड़ के यानी कि बीजेपी को छोड़ के जो स्थानीय लोग होंगे उनको आप लोग देखें कौन हमारी ज़्यादा सुनेगा, चाहे वो पार्टी कोई भी हो? देखिए, पिछली जो भी सरकार रही हैं पिछले 2 दशक में, तो इस बीजेपी सरकार से तो अच्छी रही हैं। किसानों के लिए गन्ना जो रेट है वो काफ़ी अच्छा बढ़ाया। मायावती की सरकार ने लगभग 80 रुपये रेट बढ़ाए थे 5 साल में और अखिलेश की जो गवर्नमेंट रही थी उन्होंने लगभग 50 रुपये 45 रुपये बढ़ाए थे और इन्होंने 5 साल में कितना बढ़ाया? नाराज तो हैं, फिलहाल नाराज हैं। और अगर इन्होंने किसान की नाराज़गी नहीं दूर की तो किसान अपने स्थान को अलग चुनेगा। और भी लोगों से हम बातचीत करते हैं, तो मैं थोड़ा आपसे विनती करूंगा कि आप इधर आ जाइए, तो हम और लोगों से बातचीत कर लेते हैं। सर क्या नाम है आपका? मेरा उदयवीर मुखिया है। कहाँ उत्तर प्रदेश के रहने वाले? हापुड़ से हैं। अच्छा, हापुड़ से हैं आप। तो ये बताइए अभी किसानों की जो नाराज़गी है वो अभी भी बरकरार है। सरकार कैसे दूर करे आप लोगों की नाराज़गी? देखिए, समस्या यही थोड़ी है, किसान के सामने तो बहुत सारी समस्याएं हैं। बिजली के बिल बहुत महंगे हैं और जो है इस पे गन्ने पे भी इन्होंने कहा था कि हम 14 दिन में पेमेंट करवाएंगे। एक साल में पेमेंट हो रहा है अभी तक। अभी हमारा मोदी शुगर मिल है, उसका पिछली साल का जो है फरवरी तक का पेमेंट आया है। तो नाराज़गी तो बहुत हैं, अभी बहुत समस्याएं हैं। और रही सरकार की बात, सरकार तो बदलती रहनी ही चाहिए। कोई एक सरकार रहनी उसको बड़ा अहंकार हो जाता है उससे। अगर अदल बदल होती रहे तो ठीक है। आज यहाँ से जा रहे हैं, काफ़ी खुशी का माहौल है। यहाँ से जाने के बाद में क्या आप ये चाहेंगे कि दोबारा से आप लोगों का, क्योंकि किसानों का जीवन वैसे भी संघर्ष से भरा रहता है, हमेशा खेत में, धूप में, बारिश में, जाड़े में, तो क्या आप लोग चाहेंगे ये कि हाँ हम दोबारा से यहाँ आएँ, संघर्ष करें? देखिए, हमारा तो संघर्ष ही जीवन है। किसान यूनियन का संघर्ष ही करते चले आ रहे हैं और अपनी मांगों के प्रति जब भी हमारे सामने और कोई ऐसी बात आएगी तो हम तो संघर्ष तो करते ही रहेंगे, चाहे हमें फिर दोबारा आना पड़े, तिबारा आना पड़े, वो तो चलता ही रहेगा। यानी कि जो किसान है वो अपने कदम पीछे खींचने वाले नहीं हैं, अगर सरकार वादा खिलाफी करती है तो। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम टैनपाल सिंह है। अच्छा, उत्तर प्रदेश के रहने वाले? प्रदेश जिला हापुड़। अच्छा, आप
भी हापुड़ के रहने वाले हैं। अगर जब भी बात होती है केंद्र सरकार की और मोदी जी की और अमित शाह जी की, तो आप उनका नाम सुनते ही आपके दिमाग में सबसे पहले क्या आता है? हमारे दिमाग में एकदम गुस्सा भर जाता है। ये सरमाएदारों की सरकार है, ये किसानों की सरकार नहीं है। ये 3 कृषि कानून लेकर के आए, इन्होंने वापस ले लिए। क्या मैं इस सरकार से ये पूछना चाहता हूँ कि इसने कृषि कानून तो वापस ले लिए, क्या हमारे 750 किसान जो शहीद हुए हैं, क्या ये उनको लौटा देगी? हमको नहीं लौटाएगी। और ये सरकार जो है जुमलाबाज सरकार है, इसने हमेशा झूठे वादे किए हैं, इस पे किसी का कोई विश्वास नहीं है। ये किसान तो नाराज हैं, इससे कभी खुश नहीं हो सकते। इसको तो गलती से ले आए थे किसान। ये जनता भी पूरी नाराज है और यूपी से इसको 2022 में उखाड़ने का काम करेगी। कभी जीवन में बीजेपी की सरकार सत्ता में नहीं आएगी। अच्छा, आपका क्या नाम है सर और आप कहाँ के रहने वाले हैं? मेरा नाम मनोज तेवतिया है। भाई, सरकार के कोई भी नुमाइंदे जब तक किसानों की वापसी राष्ट्र के नाम संबोधन नहीं हुआ मोदी जी का, उसके पहले कोई नहीं आ रहा था आप लोगों के समर्थन में। क्या लग रहा है यहाँ सरकार से लोग जो भी हैं, विधायक हैं, सांसद हैं, मंत्री हैं, वो डर रहे हैं? क्या वजह है? क्योंकि मन में तो किसी न किसी के काट के तो आया होगा कि हाँ यहाँ किसान सही हैं। ये सब योगी मोदी जी अमित शाह की चलती है। इनमें किसी की विधायक की हो, कोई मंत्री हो, कोई कोई भी हो, किसी की नहीं चलती। सिर्फ एक तानाशाह राज इन दोनों का है। जैसे मर्जी होगी वैसे चलाएंगे। ये किसी विधायक की नहीं चलेगी, किसी कार्यकर्ता किसी की भी नहीं चलती। इसमें खाली एक तरफा राज कर रहे हैं ये दोनों। अच्छा, तो ये जो आपने बताया कि एक तरफा राज करते हैं, इसमें कुछ दिखाई देता है कि हाँ ये किसानों को लेकर संवेदनशील है? नहीं है जी, बिल्कुल भी संवेदनशील नहीं है। अगर किसानों के लिए संवेदनशील होते ना, 13 महीने से किसान यहाँ नहीं पड़ा होता, अपने खेत में काम करता होता। सड़कों पर किसान का पढ़ने का क्या मतलब? वो तो अपने खेत में रहेगा, अपनी फसल को देखेगा, अपनी भी बच्चों में रहेगा और फसल उसके बच्चे हैं। अपने बच्चों को वहाँ अनाज छोड़ के किसान यहाँ पड़ा है। क्या ये जो दौर था जिसमें बच्चे भी आए, महिलाएं भी आई, किसान कभी भूल पाएगा? नहीं, कभी नहीं भूल पाएगा। ये इतिहास में रचा गया है। विश्व में इससे बड़ा आंदोलन नहीं हुआ और ना होगा। यहाँ से आप जाएंगे तो क्या सीख कर जाएंगे और क्या मलाल रहेगा आपके मन में? मलाल तो अपने जो भाई शहीद हुए हैं, जो हमसे बिछड़ गए, उनके लिए मलाल होगा। और सीख ये है, बिना लड़े अपना हक नहीं मिलता, लड़ना पड़ता है। अब किसान जागरूक हो चुका है और लड़ेगा। चलिए, और भी लोगों से हम बातचीत करते हैं। सर, क्या नाम है आपका? मैं इनसे पूछो। आप बताइए कुछ, कहाँ के रहने वाले हैं आप? हापुड़ जिले के। अच्छा, हापुड़ जिले के आप भी रहने वाले हैं। यहाँ पर तमाम किसान हैं और सभी क्या नाम है आज घर वापसी की तैयारी कर रहे हैं, घर जा रहे हैं, अपने परिवार वालों से मिलेंगे। क्या कुछ देख रहे हैं आज, कैसा महसूस कर रहे हैं? सब खुश हैं, किसान खुश हैं। यहाँ से हम लोग कुछ लेकर जा रहे हैं यहाँ से, यानी। और ये सरकार ने तो हमारे खूब जोर भरी दिए। 13 महीने से यहाँ पड़े हैं, अपना काम छोड़े पड़े हैं, भूखे मर रहे हैं यहाँ। ये किसान, ये सरकार छोड़ के ऐसे चले जाएंगे, भूखे रहेंगे, ऐसे चले जाएंगे, बिल कुछ ले दिए।